दोस्तों आज की वीडियो में हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अभी एसईओ से जुड़ी कई सारी चीज़ों के बारे में हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम हिंदी पे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के एक नए मॉड्यूल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ को शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें हम कंप्लीट बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के एसईओ को सीखने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे किस तरह से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग बेसिक से लेकर के एडवांस तक फ्री में सीखने को मिल जाएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको सारे मॉड्यूल्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों चलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आपको एसईओ समझने में मुश्किल ना हो। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर के आता हूँ जिनका नाम है dminhindi.com। दोस्तों आप सोच रहे हो कि इस वेबसाइट पे लेकर के क्यों आया हूं मैं, तो दोस्तों एसईओ एक पार्ट है जिसमें हम अपने वेबसाइट को रैंक कराते हैं। तो मैं आपको इस वेबसाइट के थ्रू हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊंगा इस तरह से एसईओ में चीज़ें काम करती है, और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा। एसईओ के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों हम सबसे पहले टर्म के बारे में देखते हैं एसईआरपी। एसईआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दोस्तों जब भी आप कोई भी क्वेरी सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मल सर्च किया, तो आप देख रहे हो बहुत सारे वेबसाइट के द्वारा सर्च इंजन को शो कर, तो बेसिकली इस पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे पेजेस के द्वारा सर्च इंजन रिजल्ट शो करता है, तो बेसिकली इन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। दोस्तों हम अगले टर्म की तरफ देखते हैं, जो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो दोस्तों जो भी आप सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मल सर्च किया, तो फॉर्मल सर्च एक कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन सर्च करूँ तो वो एक कीवर्ड है। अगर मैं ब्लॉगिंग सर्च करूँ तो वो एक कीवर्ड है। तो दोस्तों जो भी हम क्वेरी सर्च करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली सर्च टर्म को कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, जो है इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग। दोस्तों क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग क्या होता है? जब भी हम अपने वेबसाइट पे किसी भी तरह के कंटेंट को अपलोड करते हैं, तो गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन आकर के उन्हें पढ़ता है। हमारे कंटेंट के पढ़ने के प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट कंटेंट को अपलोड किया है, तो सर्च इंजन का क्रॉलर आया होगा। क्रॉलर का मतलब रीडर है। अगर वो रीडर आया होगा, मेरे कंटेंट को कंप्लीट पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडेक्सिंग, जब गूगल ने हमारे इस कंटेंट को पढ़ लिया होगा, उसके बाद इस कंटेंट को वो अपने डाटाबेस में सेव करता है, ताकि जब भी कोई यूजर इससे रिगार्डिंग अपने क्वेरी को सर्च करे, तो हमारी वेबसाइट को वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो कर पाए। इसके लिए वो इंडेक्सिंग प्रोसेस करता है, जिसमें क्रॉलिंग में पढ़े गए कंटेंट को अपने डाटाबेस में वो सेव करता है। उसके बाद दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं गूगल एल्गोरिदम क्या होता है। दोस्तों इसे आप गाइडलाइंस बोल सकते हो, कि गूगल्स के द्वारा जो गाइडलाइंस फॉलो किया, गूगल्स के द्वारा गाइडलाइंस जो इशू किया जाता है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अपने वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों गूगल के 250 से ज़्यादा गूगल एल्गोरिदम के फैक्टर्स हैं, जिन्हें अगर हम फॉलो करें, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल में इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये पता चुका होगा कि एसईआरपी क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कीवर्ड, जो भी हम क्वेरी सर्च करते हैं उन्हें कीवर्ड कहते हैं। क्रॉलिंग, हमारे कंटेंट को सर्च इंजन के द्वारा पढ़ा जाता है, जिन्हें हम क्रॉलिंग कहते हैं। उसके बाद इस कंटेंट को अपने डाटाबेस में सेव किया जाना, उन्हें इंडेक्सिंग कहते हैं। और गूगल एल्गोरिदम बेसिकली गूगल्स के द्वारा इशू किए गए गाइडलाइंस होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इन सभी के बारे में आने वाले वीडियोस में इन डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको उन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इन सारे टर्म को समझने के बाद हम फाइनली देखते हैं एसईओ क्या होता है। तो दोस्तों जिस तरह की मैंने आपको बताया सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज करना एसईओ कहलाता है, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने फॉर्मल सर्च यहाँ पे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट कर रही है, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि हम जब भी कोई भी सर्च करते हैं, तो मोस्टली हम फर्स्ट पे जो वेबसाइट रैंक कर रही होती है उनमें हम एंटर करते हैं। तो हमारा मेन एम होता है कि हम अपने वेबसाइट को फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करा पाएं। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक
ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है तो इनका मेन एम क्या होगा कि एसईओ करके अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर के आना, टॉप पे रैंक कराना। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऑर्गेनिक तरीके से इंक्रीज करते हैं। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है फ्री तरीका, इसमें कोई हम कैंपेन वगैरह नहीं चलाते। ये बेसिकली बिल्कुल ही फ्री तरीका है जिनसे हम अपने वेबसाइट के रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हम अपने वेबसाइट पे लाते हैं। दोस्तों अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो सर्च इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो दोस्तों हम इन सभी के बारे में एक एक करके ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। ऑन पेज एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। दोस्तों ऑन पेज एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनमें अपने वेबसाइट के पेजेस पे काम करते हैं। अपने वेबसाइट के पेजेस पे काम करने का मतलब क्या है, हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को टारगेटेड कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे कि अगर मेरा कीवर्ड है ऑन पेज एसईओ तो मैं इस कंप्लीट पेजेस को ऑन पेज एसईओ कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करूंगा और इस तरह से ऑप्टिमाइज करूंगा कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमारी वेबसाइट रैंक कर पाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरा टारगेटेड कीवर्ड अगर ऑन पेज एसईओ इन हिंदी है तो मैं इसे हेडिंग में डाल रहा हूँ और भी ऑन पेज एसईओ का यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह मैंने ऑन पेज एसईओ का अलग अलग तरीके से यूज किया है और अपने वेबसाइट की इस पेजेस को अपने टारगेटेड कीवर्ड से ऑप्टिमाइज किया है। तो दोस्तों ऑन पेज एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने पेजेस पे काम करते हैं। अपने पेजेस पे काम करके वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन पेज एसईओ एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि हमारे वेबसाइट का रैंक इंक्रीज हो सके। ऑन पेज एसईओ में हम अपने वेबसाइट के पेजेस का टाइटल, टैग्स, कंटेंट और कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपने टारगेटेड कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं, और ऑन पेज एसईओ के टेक्निक्स से ऑप्टिमाइज करते हैं। दोस्तों ऑन पेज के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिन्हें हम ऑन पेज वाले वीडियो में कवर करेंगे कि जिन्हें हमें फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा बेसिकली ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं क्योंकि हम इनमें अपने साइट पे एसईओ करते हैं। अपने साइट के पेजेस को, अपने साइट पे जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं अपने टारगेटेड कीवर्ड से। बाद हम देखते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑफ पेज एसईओ बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हमें दूसरे की वेबसाइट की मदद से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज होती है। दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली लिंक बिल्डिंग का काम किया जाता है। अब ये लिंक बिल्डिंग क्या है, तो जैसे कि अगर ये ऑन पेज एसईओ अगर आप देख रहे हो, इस पर अगर कोई क्लिक करे, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, लेकिन अगर मैं किसी और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दूँ तो जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा तो किसी वो दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली वो इस वेबसाइट पे मैं उन्हें एक बैकलिंक दे रहा हूँ। तो हमारे वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे होना बैकलिंक होता है। तो जब भी हमारी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे होता है और जब भी हमारी वेबसाइट की बैकलिंक बन रही होती है, इनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली लिंक बिल्डिंग का काम किया जाता है जिनसे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हो सके। बैकलिंक से बेसिकली 2-3 फायदे हो रहे होते हैं। एक तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज होती है, दूसरा हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है, और तीसरा बैकलिंक से हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगा दूँ, जब भी कोई यूजर्स आएगा इस पर क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पर आएगा, लेकिन यहाँ से हमारी वेबसाइट से जिनको भी अगर मैं बैकलिंक दूंगा उनके पास भी ट्रैफिक जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों बैकलिंक से एक तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आ सकता है अगर क्वालिटी बैकलिंक बने। तो क्वालिटी बैकलिंक किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको ऑफ पेज एसईओ की ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली लिंक बिल्डिंग का काम किया जाता है जिनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में हमें अपने वेबसाइट के टेक्निकल स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है, जैसे कि साइट मैप, robot.txt, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं टेक्निकल एसईओ में जिन पे हमें काम करना होता है और इनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंक्रीज होती है। बेसिकली दोस्तों टेक्निकल एसईओ में मोस्टली वैसे फैक्टर्स आते हैं जिससे कि सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट को प्रॉपर्ली क्रॉलिंग करने में, इंडेक्सिंग करने में हेल्प मिल सके। तो इन सारी चीज़ों पे हम टेक्निकल एसईओ में काम करते हैं। आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें एसईओ के बारे में, कई सारे टर्म के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा कि SERP,
क्रॉलिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मेरा मेनली एम ये था कि आपको एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि एसईओ क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इन सब टर्म के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया लग पाए। तो दोस्तों आपको शायद ये चीज़ें समझ भी आ चुका होगा और इनके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। और सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे। लेकिन दोस्तों आप उन वीडियोज़ के पहले आप इस कंप्लीट आर्टिकल को आप जरूर पढ़ लें, ताकि हम जब कंप्लीट एसईओ स्टेप बाय स्टेप सीखे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा टर्म ना हो समझ ना आए। इस वेब ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एक बार इस कंप्लीट ब्लॉग को जरूर पढ़ लें, आपको एसईओ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाए, ताकि हम जब एसईओ करना सीखे तो आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि एसईओ क्या होता है और इन सारी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा और आज मैंने जो भी चीज़ें बताई वो आपको समझ आ चुका होगा। मैं नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एसईओ मॉड्यूल के लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट एसईओ का नोट्स भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको लास्ट वीडियोज़ तक की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी जानकारी समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट के द्वारा हमसे ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।